ईवीएम गड़बड़ लगती है। बिल्कुल गड़बड़ लगती है। अभी विजय गोयल जी चुनाव लड़ रहे थे इधर, तो लोकसभा का नाम उसका 4,000 वोट खुलने को बचे थे, 3500 से पीछे चल रहे थे, के बाद 7,000 वोटों से जीत कैसे गए? जब केवल 3500 वोट केवल खुलने के बाकी रह गए, तो फिर जीत कैसे गए अगर गड़बड़ नहीं है? विधायक आपके अजीत पाल हैं, जी, तो काम किया है कुछ आप लोगों के लिए क्षेत्र में? काम तो किया है। क्या क्या काम बताओ, एक काम बता दो कुछ बढ़िया, मज़ा आ जाए। हम केवल एक है काम जाना था कि हमने उनसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट करी, हमारे पुल पर लाइट लग गई हो, ट्रांसफार्मर लगो। हमने दूसरी चीज़ की आज तक उनसे मांग नहीं करी। हाँ। हमने एक चीज़ मांग करी, हमारी लाइट भी लग गई, ट्रांसफार्मर भी आ गया। अच्छा, बढ़िया काम कर दिया मतलब उन्होंने। हमारे हिसाब से तो बढ़िया किया। और सड़क जो है ये आपके गांव जाने की बहुत ख़राब है। बहुत खराब। ये खेले तो हमने कई बार मंत्री जी से भी कहा, हाँ, मतलब विधायक जी जो मंत्री जी है इस समय राज्य मंत्री अजीत पाल जी, स्वतंत्र हैं। हमने उनसे भी कहा कि हमारे पुल की भी मियाद 100 साल एक्स्ट्रा हो चुकी है। इस पुल की 100 साल एक्स्ट्रा है। कब बनाते हैं? अंग्रेजों के टाइम में बनाते हैं। अंग्रेजों के हाथ के बने ही पुल हैं, जितने नहर में बने सब अंग्रेजों के हाथ के बने। जो भी नए बने हैं वो अन्य सरकारों ने बनवाए हैं, लेकिन जो इसके पहले बने थे वो सब अंग्रेजों के शासन के बने हुए हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी समस्या है कि रोड गांव के अंदर से गया, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या। अगर 2 ट्रैक्टर इकट्ठे हो जाएं तो 2-2 घंटे बीच में गांव में जाम लग जाता है सक्रिय भीतर। है सड़क। हाँ, तो गाँव- लोगों ने इतने छज्जे निकाल दिए हैं बाहर सड़क पे जो टूटने चाहिए। काम से इनके अभी मतलब संतुष्ट हैं? हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। 27 में फिर से इनको मौका अगर देगी भाजपा टिकट तो इनको वोट करेंगे आप लोग? ये तो आगे जैसी टिकट होगी क्लियर, वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे लिए बढ़िया है। योगी जी का काम कैसा है? योगी जी का भी काम ठीक है। वो भी आ जाएंगे वापस? अब ये तो हम नहीं कह सकते, हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते किसी की कि कोई आ जाएंगे। काम के हिसाब से एक अंदाजा हो जाता है ना कि इन्होंने काम किए हैं तो आएंगे, नहीं नहीं, किए वो तो काम नहीं हुए हिसाब से नहीं हुआ हमारे क्षेत्र में, वो हिसाब से काम नहीं हुआ जो हिसाब से होना चाहिए। हमारे यहाँ के लगातार 2 बार के विधायक हैं, 2 बार मंत्री जी रहे हैं, वो हिसाब से काम नहीं हुआ है। लेकिन काम होना चाहिए, वो हिसाब से नहीं हुआ है। हिसाब से नहीं हुआ। हाँ, वो हिसाब से नहीं काम हुआ। आपका इतना बड़ा क्षेत्र था, 2-2 बार आपको जनता ने मौका दिया, वो हिसाब से काम नहीं हुआ। आते हैं आप लोगों के बीच में कभी? बिल्कुल आते हैं। आप चाहे शादी में चाहे कहे बुला दो तुरंत आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, आते हैं। लेकिन विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। विकास उन्हीं लोगों को हुआ जो उनको जो बहुत करीबी लोग हैं। ईवीएम गड़बड़ लगती है आपको? बिल्कुल गड़बड़ लगती है। अभी विजय गोयल जी चुनाव लड़ रहे थे इधर, लोकसभा का नाम उसका 4,000 वोट खुलने को बचे थे, 3500 से पीछे चल रहे थे, के बाद 7,000 वोटों से जीत कैसे गए? जब केवल 3500 वोट केवल खुलने के बाकी रह गए, तो फिर जीत कैसे गए अगर गड़बड़ नहीं है? जब 3500 वोट रह गए तो खाली खुलने को, और फिर वो 7,000 से जीत कैसे गए जब 3500 पीछे भाजपा के प्रत्याशी पीछे चल रहा था? और जैसे 24 में अखिलेश तो जीत गए, 37 लोकसभा सीटें हैं, अयोध्या भी जीत गए, जी, तो फिर कैसे अगर गड़बड़ है? अब अयोध्या में सबरी जीती हैं। नहीं, सब्जी तो जीती हैं, अच्छी बात है। तब जैसे 24 में जीते हाँ। तो ईवीएम ना गड़बड़ रहेगा? बिल्कुल गड़बड़ था। अगर गड़बड़ ना होता तो 60 निकलती, 60 47 नहीं 60, गठबंधन की 60 सीटें। अच्छा, तो प्रधानमंत्री बन जाते हैं फिर? नए प्रधानमंत्री तीसरे नंबर की पार्टी हो गई, आगे भविष्य के लिए दावेदार रहते प्रधानमंत्री के। अच्छा, जैसे पीडीए चला रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो अच्छी बात है, सभी को लेकर साथ में चल रहे, बहुत अच्छी बात है। हाँ, सभी को साथ में लेकर चले तो बहुत अच्छी बात है। आपके शंकराचार्य किसी एक बिरादरी से कोई सरकार नहीं बनाता, जब सभी को साथ में लेकर चलोगे तभी उससे उद्धार होगा। और शंकराचार्य ने क्या मुद्दा गलत उठाया? उनके साथ अपना अपमान हुआ वहाँ पर, कुंभ में अपमान हुआ। आज वे गौ हत्या के लिए आगे लेके यात्रा कर रहे हैं। क्यों बीजेपी वाले उसका विरोध कर रहे हैं? तुम लोग क्यों नहीं खुल के आते? जब सभी पार्टियां तैयार है, सब लोग तैयार है, तो बीजेपी वाले क्यों नहीं तैयार है? बिल्कुल सही बात है। तो जो है इनको अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे राज्य में गाय नहीं कटेगी, क्योंकि उनके समय तो लोग बताते हैं कटती थी। कटने तो सभी कोई कह रहे हैं, आज नहीं कट रहे क्या? आज यहाँ गांव में कई जगह तार बंध रहे, सब बांध रहे, अंतर लटके जाती है, फिर जाती कहाँ है? यहाँ रोज चौथे 15 दिन हर महीना एक एक ठेला लटके जा रहे। राजस्थान उन्हें मन फलानी जगह, ये जा कहाँ रहे? फिर ये कटते नहीं तो फिर जा कहाँ रहे? जब कट नहीं रहे तो फिर जा कहाँ रहे? ये तुम्हारी सरकार पकड़वा के इनको ले जा रही है, फिर ये जा कहाँ रहे?
इसका भी तो एक उदाहरण दो कि इस जगह जा रहे हैं, अच्छा, या हमने इसके लिए व्यवस्था की है, या इनके हमने चारा के लिए व्यवस्था की, या गौशाला बनवाया है रखने के लिए, या उनके लिए हमने व्यवस्था जोड़ी है। जैसे राम मंदिर में चोरी हुई गई तो इसका नुकसान अखिलेश यादव मतलब अखिलेश आवाज यादव उठा को रहे हैं। नुकसान नहीं, भाजपा वही को हम पूछ रहे नुकसान है। हाँ वही हम पूछ रहे, अखिलेश यादव को फायदा मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। अखिलेश यादव ने जिस मुद्दे को उठाया है उसका लाभ मिलेगा पूरा उनको, और उन्होंने मुद्दा उठाया और विपक्ष वाले तो कहते हैं वो टिल्लू यादव से कहीं 900 बार कॉल, ये एक बार कोई प्रमाण नहीं दे पाया अभी तक। हाँ, आरोप लगा रहे हैं। एक बार प्रमाण आया आपके चैनल के माध्यम से, कहीं एक बार भी प्रमाण हो कि एक बार भी अखिलेश यादव जी से बात भई हो? आया प्रमाण आपके? हाँ, ना ना ना। तो एक बार भी जब प्रमाण नहीं तो किसी के आदमी को क्यों बदनाम करते हो? जैसे योगी जी ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की चिंता छोड़ के मथुरा की चिंता करो, मथुरा के बारे में। मथुरा की चिंता कहे तो तुम ना करो, परेशान ना हो, चिंता करने वाले बहुत लोग हैं। अखिलेश यादव से कह रहे हैं कि तुम चिंता करो। हाँ तो वो अखिलेश यादव जी से कह रही है, राजनीति है उन लोगों की आपस की, वो कुछ भी करे, हम लोग जनता हैं, हम लोगों को खाली वोट करना है। यहाँ से अब की बार सपा का वो विधायक बन सकता है। नहीं, अगर हमारे यहाँ से त्रिपाठी जी आएंगे तो हम लोग खुले साथ में, समाजवादी पार्टी से अगर त्रिपाठी जी आएंगे तो हम उनके साथ हैं, इसमें कोई धोखा नहीं है। पिछली बार जो है वो पांडे जी लड़े थे ना, कोई प्रभाकर जी पांडे। ये ब्राह्मण बहुल सीट है क्या? नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा 80 वोट है, हाँ। दूसरा नंबर शायद ब्राह्मण आता है, तीसरे नंबर में पाल आते हैं, 1000-2000 वोट करकम के यादव आते हैं, फिर ऐसे 1000-2000 करके सभी लोग आते हैं। तो जैसे फिर ब्राह्मण ही कैंडिडेट क्यों, मतलब एससी कैंडिडेट क्यों नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, अब जिसका जो क्षेत्र में वजन होगा उसी हिसाब से। जब अखिलेश यादव जी ने सीधा कह दिया कि मैं जनता के बीच में सर्वे करके टिकट दूंगा, किसी के सिफारिश से नहीं, चाहे किसी जिलाध्यक्ष हो, चाहे किसी के माध्यम से टिकट नहीं मिलेगी। हाँ बिल्कुल। तो आपकी नज़र में सपा से कौन प्रत्याशी अच्छा है? हमारे हिसाब से संतोष त्रिपाठी जी झींझक से बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं, वो हमारे क्षेत्र के हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी सिकंदरा विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी मिले हैं सब उधर सिकंदरा साइड के मिले, इधर जनता का इधर का कोई प्रत्याशी ही नहीं मिला। झींझक बेल्ट का प्रत्याशी? हाँ, झींझक का मतलब सिकंदरा से इधर का किसी आज तक प्रत्याशी ही नहीं मिला। ये कहाँ रहते हैं? अजीत पाल, इनका घर किधर है? अजीत पाल जी सिकंदरा से, वो भी हाँ।